10th बोर्ड एग्जाम का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। मुझे पता है गाइस, आप ऐसी वीडियोस देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपके मन में कुछ और ही चलने लग जाता है, आप कुछ और देखने लग जाते हो। सो गाइस, मैं 10th क्लास के बच्चों को समरी देने वाला हूँ सारे चैप्टर्स की। ये जो आप इतना बड़ा पन्ना देख रहे हैं ना, इसमें आगे की साइड और पीछे की साइड मिला के पूरी फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स हैं और मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में एक लेंचो बंदा है। लेंचो बैंड सा साउंड कर रहा होगा ये, बट वो नहीं है। सो लेंचो जो रहता है वो काफी ज्यादा माउंट के ऊपर रहता है, जहां से नीचे देखा जाए तो रिवर्स भी दिखती है और जो भुट्टे के खेत रहते हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, भुट्टे के खेत। तो भुट्टो के ऊपर यानी कि दूर से वो देखता है खड़े होके, तो उनके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स दिखते हैं उसको, व्हाइट फ्लावर्स। बट वो नीचे जाके देखता है तो वो व्हाइट फ्लावर्स नहीं रहते हैं, भुट्टे के ऊपर किसी ने ढोल दिया है व्हाइट, उसके भुट्टो के ऊपर मुठ मार दिया। ऐसी माइनर डिटेल आप याद रखिएगा, एग्जाम में लिखना जरूरी है। अब क्या होता है, उसकी जो भुट्टे की फसल थी उस पर पानी आने वाला था, तो वो लेंचो जो बंदा है वो खूब चिल्लाने लग गया, भाई वो पानी आने वाला है, भाई पानी आने वाला है। अब लेंचो के बच्चों के बारे में भी बताया गया है कि लेंचो का जो बड़े बेटे थे वो लोग खेत में काम कर रहे थे, बाल मजदूरी कर रहे थे, और उसके छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। अब चैप्टर में ये डिटेल नहीं दी गई है कि वो किसके साथ खेल रहे थे, सो अपन जस्ट खेलना लिख देंगे कि उसके छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो वो खुशी खुशी के मारे ना दारू पी लेता है, बहुत सारी दारू पी लेता है, तो उसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स रहती है ना, वो उसको कॉइन दिखने लग जाती है। उसको लगता है कि पैसों की बारिश हो रही है, कॉइन्स की बारिश हो रही है। सो आपको चैप्टर में ये भी बताया गया है कि वो जो पानी की बूंद थी उसको कॉइन जैसी लगती थी, बट एक्चुअली में इसका रीजन सिर्फ यही था क्योंकि उसने दारू पी ली थी बहुत। अब बारिश तो हो रही थी और वो बारिश के साथ साथ वो ओले भी गिरने लग गए, यानी कि बर्फ भी गिरने लग गई। तो वो उसकी वाइफ और बच्चों को भेज दिया बर्फ लेने के लिए कि बेटा जाओ तुम बर्फ लाओ मेरे लिए, क्योंकि मेरे को दारू में डालनी है मुझे। बट गाइस, बारिश इतनी ज्यादा हो गई, कॉर्न की फील्ड थी वो पूरी खराब हो गई। तो बट उसने मेहनत तो बहुत करी थी। सो उसने लेटर लिखा नीचे गांव वालों को कि तुम लोग मुझे पैसे कलेक्ट करके दो, 100 रुपए, 100 पैसों मुझे कलेक्ट करके दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर से बच्चे उठा के ले जाऊंगा। उसने ब्लैकमेल करने की धमकी डाल दी पूरे गांव वालों को। तो अब पूरे गांव वालों को देना ही पड़ा लेंचो को जैसे तैसे पैसे, और लेंचो को 60 रुपए मिल गए और बाकी पैसे नहीं मिले। तो उसने जाके पोस्टमैन की बेटी को उठा लिया और वहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें बताया गया है एक यंग सीगल था। जो यंग सीगल जो रहता है वो उड़ नहीं पाता है और उसकी मम्मी उसको चाहती है कि वो उड़े, क्योंकि उसके दूसरे भाई अलग उड़ने लग गए थे, दूसरे सीगल्स जो थे उड़ने लग गए थे। बट असलियत में गाइस आपको पता है वो क्यों नहीं उड़ रहा था? क्योंकि वो हो गया था मट्ठा, यानी कि वो बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। क्योंकि उसको खाना तो यहाँ पे मिल रहा था, उसकी मम्मी उसको खाना ला के दे रही थी, तो क्यों भाई वो बाहर जाके काम करे? वो अनएम्प्लॉयड हो गया था गाइस, वो अनएम्प्लॉयड। वो चाहता था कि वो हार्ड वर्क नहीं करे, क्योंकि खाना वाना तो आ ही रहा है उसको घर पे, इसलिए गाइस उसने उड़ना नहीं चाहता था। बट उसके जो भाई वगैरह थे उनको लेकर उसकी मेंटालिटी ये थी कि ये तो चूती है, ये तो फालतू में शिकार कर रहे हैं, मेरे को देखो मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ नेस्ट में मेरे, और मेरे मम्मी पापा ला के मेरे को दे रहे हैं। सो गाइस उसकी ये अप्रोच थी। उसकी मम्मी भी डेढ़ शानी निकली और उसकी मम्मी ने बोला कि तेरे को खाना नहीं देंगे जब तक तू उड़ के नहीं बताता हमको। वो भाई और स्मार्ट था, छोटा ईगल, वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लग गया, बेहोश हो गया वो। फिर वो देख रहा, हाँ मम्मी तो देख नहीं रही है, कोई नहीं देख रहा। और फिर जो रहती है उसकी मम्मी आती है उसके पास, तो उसको बोलती है आजा आजा आजा, और लाइक वो जो खाई रहती है, खाई के बहुत पास लाके उसको देने ही वाली रहती है। बट उसकी मम्मी का यह प्लान था कि इसको मैं नीचे गिरा दूं, और वो बच्चा जो रहता है वो नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे जो उसकी आत्मा जो रहती है, उसकी आत्मा वो हेवन में चली जाती है और उसकी आत्मा फ्लाई करती है। तो वो थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट। एना फ्रैंक वाला चैप्टर स्किप कर रहे हैं हम, क्योंकि वो थोड़ी सीरियस स्टोरी है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में तो आपको पता है, इंडिया गरीबी, बस ये लिख देना आपको। मिजबिल द ऑटर। हाँ गाइज, ये ऑटर वाली स्टोरी आपको मैं बताना चाहूंगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑटर क्या होता है, तो मैं ऑटर की आपको फोटो दिखा देता हूँ एक। तो ये गाइस साइड में आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे ये ऑटर है। और या तो हमारा जो ऑथर रहता है उनको डॉग बहुत पसंद था और उनका एक डॉग पेट हुआ करता था। बट ना जैसे जैसे वो उनके साथ रहने लग गया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जब नई नई बनती है तो तुमको अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, बट फिर बाद में आपको वो ऐसी गंदी लगने लग जाती है क्योंकि लड़ाई करती है। तो उसी तरह जो था उनका डॉग भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया था। तो वो जो उनका डॉग रहता है उनको वो मार देते हैं और वो मार के उसको काट के खा जाता है। हमारे जो ऑथर थे वो बहुत ज़्यादा सैड बिल्कुल नहीं थे, खुश थे वो कि मुंह पे मांस लग गया था तो उनको और कुछ खाने की इच्छा हुई थी। तो अब उनको इच्छा हुई कि मैं एक ऑटर खाऊं। वो बाहर के थे तो उनको ऑटर की खाने की इच्छा थी, उनको लाइक सुअर बीफ वगैरह मीट और ये सब खा लिया था उन्होंने। ऑटर जो रहता है उसको पानी में खेलना बहुत पसंद रहता है, तो उनका जो फ्रेंड जो रहता है उनको ऑटर दे के जाता है और फिर वो उसको बाथरूम में ले जाता है।
अब बाथरूम में क्यों ले गए वो ऑटर को, ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बहुत लोग बोल रहे हैं उनको फैंटेसी थी एनिमल्स की, और मेरा ये अजम्पशन है कि वो ऑटर को शायद तक भिगो के खाना चाहते थे, भिगो के खाना चाहते थे। पहले कुछ भी अपन सब्जी लाते हैं ना तो उसको धो देते ना पहले, तो इसलिए वो उसको बाथरूम में ले गए थे। बट ऑटर को तो पानी में बहुत रहना पसंद था, तो ऑटर का उसने नाम दे दिया मिजबिल। बाथरूम में जैसे ही ले जाते हैं वो, बाथरूम में ना पानी ही नहीं था, तो वो क्या करते हैं, वो ऑटर के ऊपर पी करने लग जाते हैं, ऑटर के ऊपर बाथरूम करने लग जाते हैं कि एटलीस्ट उसके ऊपर यूरिन कर दूं मैं। तो वो जैसे यूरिन करने के लिए अपना पीनस निकालते हैं और बाथरूम करते रहते हैं, तो वो जो धार जैसे ही आती है ऑटर देखता है और उनके टेस्टिकल्स पे झपट लेता है, तो मुंह में ले लेता है वो ऑटर और काट लेता है। तो गाइज मैं टेस्टिकल्स को आपसे गोटे बोलूंगा, तो आप ये वर्ड मीनिंग ध्यान रखिएगा। आ सकते हैं कि लाइक आपको सिनोनिम्स लिखना है, आपको अगर टेस्टिकल्स वर्ड आए तो आप गोटे भी लिख सकते हो। मुजबिल जो रहता है वो गोटे काट लेता है और वो गोटों से खेलने लग जाता है। तो हमारी स्टोरी में मार्बल्स की भी बात हुई है कि वो जो मार्बल से खेलने लग जाता, तो वो मार्बल्स नहीं थी, वो गोटे थे। तो वो अप एंड स्लाइड ऊपर नीचे फेंकता है उनको, और गुस्से में जो ऑथर रहता है ना वो बंद कर देता है मिजबिल को एक बॉक्स में, और बाद में पता चलता है वो जब बॉक्स को देखते हैं तो उस बॉक्स में खून ही खून था। तो वो जो बॉक्स के ऊपर खून था वो किसका था, ऑथर के गोटो का। मिजबिल जो रहता है वो लाइक फ्लाइट में चले जाता है, और फ्लाइट में जाते से ही वो दूसरे लोगों के भी टेस्टिकल्स काटने लग गया, और यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है खत्म। अब गाइस अपन आते हैं फुटप्रिंट विदाउट द फीट। पूरा भाई मिस्टर इंडिया की कॉपी करी गई है इसमें। मिस्टर इंडिया वाली पिक्चर आपने नहीं देखी तो आप, मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा। इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम आ रही है और आपको फुटप्रिंट्स विदाउट द फीट वाला चैप्टर याद नहीं हो रहा, आपको पता नहीं है चैप्टर में क्या हुआ है, तो आप प्लीज़ मिस्टर इंडिया नाम की एक मूवी है, आप वो सर्च करिए और वो पूरी देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट दैट। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कि बच्चे पीछा कर रहे हैं, लाइक फुटप्रिंट्स बनते जा रहे हैं, बच्चों लोग पीछा कर रहे हैं कि यार ये पाँव किसके हैं। सो गाइस लंदन की बात है, एक बच्चा कमेंट कर रहा है लंदन बात है भाई, की बात नहीं है भाई, ऐसे गंदे गंदे शब्द यहाँ पे नहीं यूज करोगे आप। लंडन, ये मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें आपको मैं लंदन के बारे में बता रहा हूँ, आप ये गंदी चीजें आप प्लीज यूज मत करें, आप लंड वगैरह मत यूज करिए प्लीज। ग्रिफिन जो था तांत्रिक बाबा से जड़ी बूटी पी लेता है, आपको ये लिखना है, पोर्शन वगैरह नहीं, वो जड़ी बूटी खा लेता है जिसकी मदद से वो गायब हो जाता है, शरीर गायब हो जाता है, बस उसका पीनस बाहर रहता है, और वो मॉल में घुस जाता है, नंगा मॉल में घुस जाता है। वो लंदन में एक आंटी के घर रहने लग जाता है, आंटी के यहाँ, और वो आंटी जो थी वो उनके पति से बिल्कुल नहीं खुश थी, तो वो ग्रिफिन के साथ संभोग करने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा मज़े करती है, क्योंकि वो तो इनविजिबल है ना भाई, उनका पति देख भी लेता है तो उसको लगता है कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं कर रही है, ऐसी लेटी हुई है ये तो, बट असलियत में ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल होके सेक्स करता रहता है उसकी रेंट ओनर के साथ। सो एक दिन की बात है, ग्रिफिन की जो रेंट वाली थी उसको शक हुआ कि ये मेरे अलावा किसी और के साथ तो नहीं करता है, तो वो उनके रूम पे गई और रूम में देखा उन्होंने बेड गर्म है कि नहीं, और उन्होंने देखा कि हाँ बेड तो गर्म था, और जैसे उन्होंने ये फील करा कि ये जो ग्रिफिन था ये यहाँ से उठ के गया है, उन्होंने स्निफ कर लिया, उन्होंने सूंघना चालू करने लग गई वो बेड को, क्योंकि उनको ग्रिफिन की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी, और वो तो नंगा सोता था। तो गाइस एक दिन की बात है, एक दिन जब ग्रिफिन घर पे आता है तो वो जो रहती है ना चेयर उठा के फेंकने लग जाता है ग्रिफिन, तो इसकी वजह से पुलिस को कॉल कर दी थी और पुलिस भी आने लग जाती है, तो ग्रिफिन पुलिस के सामने नंगा हो जाता है और तालियां बजाने लग जाता है, और यहाँ पे चैप्टर खत्म कर दिया गया है। पोएट ने बहुत प्यारे वे में ऑथर ने ये प्रेजेंट करा है, मेरे को बहुत अच्छा चैप्टर लगा है। द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट। रिचर्ड जो था हमारा, रिचर्ड एक बच्चा था जिसको दो चीज़ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद थी, एक बटरफ्लाई और दूसरा चड्डियाँ। उसको चड्डियाँ और बटरफ्लाईज कलेक्ट करने का एक अलग ही शौक था। उसकी मॉम उसके लिए टेलीस्कोप लाती है कि हमारा बेटा बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, वो देखेगा ये सब चीज़ें, दूर की तारे वारे, बट वो जो रहता है टेलीस्कोप का वो काफ़ी गलत वे में इस्तेमाल करता है और अपने बट होल में डालते रहता है वो बार बार, क्योंकि वो गे था। तितलियाँ कलेक्ट करते करते वो अब लड़कियों को भी कलेक्ट करने लग गया था, लड़कियों को भी मतलब किडनैप करने लग गया था, और उनको वो अपने बेसमेंट में रखना लग गया था, और बेसमेंट से वो डीप वेब डार्क वेब पे उनको सेल करता था, उनका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लग गया था वो। तो गाइज ये चैप्टर की यहीं तक समरी थी, अब इसके मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अ बेकर ऑफ गोवा। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बताता है कि गोवा किस चीज़ के लिए फेमस है, ड्रग्स, दारू, गांजा, नशा, लड़कियां, ये सब चीज़ों के लिए गोवा फेमस है। पुराने ज़माने में जो गोवा था ना, उसको वहाँ पे दारू, वहाँ पे जो बड़े बड़े ओल्ड के लोग थे, पुराने लोग थे, वो सिर्फ जो दारू ना खाली नहीं पीते थे, वो लोग दारू ना ब्रेड के साथ खाया करते थे, पता नहीं क्यों ब्रेड के साथ वो दारू खाया करते थे। तो हम बेकर्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चखना वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, चखना वर्ड जो दारू के साथ लिया जाता है, सिनोनिम्स में आ सकता है ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में कि लाइक ब्रेड इज इक्वल टू व्हाट,
तो आपको लिखना है ब्रेड का सिनोनिम्स क्या है, चखना। हमारे जो ऑथर थे उनको गोल ब्रेड पसंद थी, गोल ब्रेड, क्योंकि वो जो गोल ब्रेड को अपने पीनस पे लगा के घूमते थे बाहर। अब बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में आप गोवा की स्पेलिंग गाँव मत लिख के आ जाना, गोवा लिखना, गाँव मत लिखना, GAO लिख के आना, GOA गाँव मत लिख के आ जाना आप, GAO लिख के आना आप गोवा, ठीक है। द प्रपोजल गाइस, द प्रपोजल नाम सुन के ये वाला चैप्टर आपको बहुत याद रहने वाला है, क्योंकि तुम सब लोगों ने किसी ना किसी अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बेस्ट फ्रेंड को प्रपोज करा है और तुम्हारा कट गया है और तुम्हारा उसने बोला नहीं, उसने रिजेक्ट हुए हो तुम। तो ये चैप्टर जो है ना, तुमको फुल मार्क्स लाना है ये चैप्टर में। मैं चाहता हूँ कि तुम फुल मार्क्स लाओ इसमें, क्योंकि तुमने ये चैप्टर सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी है। तो ये जो बंदा रहता है ना, ये प्रपोजल लेके जाता है उसके पड़ोसी के पास, और उसके पापा का नाम जो रहता है वो रहता है चुबको, चूतिया ही रख देते नाम, चूतिया। लड़की का नाम रहता है नतालिया, नतालिया, न बजाती तू मेरे लिए तालियां, जब मैं करता हूँ तुझे फ्लर्ट तो सुनाती है मुझे गालियां, आंटी जी आपकी बेटी ने मेरा दिमाग खा लिया, बजाओ तालियां, हाँ आलू की सब्जी मैंने तो खा लिया तालियां। बैक टू चैप्टर। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको स्किप कर देना चाहिए था 10 सेकेंड्स आगे। मैं तो आप चेक कर रहा था कि आप आपके बोर्ड्स के लिए कितने मोटिवेटेड हो, आपने पूरा सुना ये, यानी कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ढंग से। हाँ, नतालिया जो रहती है वो देखती है कि उसका जो लोमो आया हुआ है, लोमो जो था उसके पापा को चुबको के सामने आता है कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करनी है, और इतने में नतालिया आ जाती है। नतालिया बोलती है कि तुमको खाना पानी कुछ चाहिए क्या? वो बोलता है नहीं। तो वो बोलती है सिगरेट पियोगे क्या? उसको कौन समझाए मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो इनकी जब फैमिली फ्रेंड्स थी, यहीं फंस जाते हैं अपन। नतालिया ना इतनी पागल औरत है ना, बिना पूछे वो लड़ने लग गई कि पीछे जो घास का प्लॉट है ना वो मेरा है। ये बोलने लग गई नहीं मेरा है वो, नहीं मेरे परदादा का था, मेरे परदादा। और एक दूसरे के परदादा उनको गालियां बकने लग गए। वो जो रहता है बहन का लोड़ा इतनी देर से तो चुप था, उसने बताया नहीं प्रपोजल। अब बोलता है चुप को कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तो ऐसा ही करते हैं, कोर्ट कचहरी में ले जाते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। अब भोसड़ी का वो बीच में बोलने लग गया। उसके पापा जो रहते बाद में बताते हैं कि वो तुमको प्रपोज करने आया था बेटी। लोमो को वापस बुलाते हैं और लोमो को अब हो रही है एंजाइटी। वो मांग रहा है पानी दे दो भाई, पानी मांग रहा है वो चुबको से भी और नतालिया से भी। तो वो जो थी बोलने लग गई कि मेरा डॉग अच्छा है, डॉग के बारे में बताने लग गई कि तुम्हारा डॉग गंदा है, मेरा डॉग अच्छा है। और उस पर उनकी लड़ाई हो गई। और ये बेचारा बोल रहा है मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरे को पानी दे दो। और ये भाई लड़की लड़ रही है। तो आपको समझना है गाइस यहाँ पे कि लड़कियाँ ना आपको पानी तक नहीं पिलाएगी अगर आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो आप कुछ भी कर लो उनके सामने, रोना धोना मचा दो भाई। नहीं ब्रो, इफ यू आर नॉट रेडी टू लूज एन आर्ग्यूमेंट विथ हर ब्रो, यू आर गोना डाई। और ऐसा ही होता है हमारा लोमो के साथ। वो चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाता है। और अब लाती है पानी नतालिया की, पानी दो बहनचो, मेरे ऊपर कंप्लेन नहीं हो जाए। वो लेंचो जो है, लेंचो चैप्टर 1 में पढ़ा था अपन ने, वो हमको ब्लैकमेल करने नहीं आ जाए कि हमारे लोमो को कैसे मार दिया। ये लोमो जो था उसका ही बेटा था। वो जो रहता है वो पानी लाते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि पुलिस कंप्लेन नहीं हो जाए कि मेरे घर में मार दिया मैंने उनको। तो इसलिए वो पानी वानी लाता है। चुबको बोलता है कि किस कर लो। अबे कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को किस करते हुए देख रहा है किसी और लड़के के साथ? शादी हो गई मतलब बाहर के लोगों के साथ होता है कि किस कर दी तो शादी। हमारे यहाँ पे तो बताते थे मूवीज वगैरह में कि किस कर दी तो यानी कि बच्चा हो गया। मैं भी अभी तक यही समझता था थोड़े दिन पहले तक। और नेक्स्ट चैप्टर जो है भोली, ये बहुत ज़्यादा भोली थी। इसका असली नाम था सुलेखा। और वो बेड से गिर गई थी तो वो थोड़ी सी पागल हो गई थी। तो सब उसको बेंडी बुलाते थे कि बेंडी भोली बेंडी। तो पहले ना भोली अच्छी बहुत दिखती थी, सुंदर दिखती थी, बट उस काली थी थोड़ी सी, बट उसके फेस पे ना बहुत सारे डॉट आने लग गए। मतलब उसको चिकन पॉक्स हो गया, माता जी आ गई थी उसको, और वो परमानेंट माता जी आ गई थी उसको। उसके फेस पर पिंपल ही पिंपल थे। रामलाल जो था उसके 7 बच्चे थे। नाम हिंदू और काम। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में हम। स्कूल गई भोली, फिर उसने पढ़ा बहुत सारा, उसका नाम नहीं बोल पाई, वो लड़खड़ाती थी बोलने में। तो टीचर को ये लगा कि वो बोल रही है भोली है, गालियाँ बक रही है भोली क्लास में। तो टीचर ने उसको मुर्गा बना दिया बाहर। जब भी मतलब इसके पापा के मन में टेंशन था कि इससे कौन शादी करेगा, तो एक वो 50 साल का बुड्ढा पकड़ के ले आते हैं और भोली से शादी करवाते हैं।
अब भोली तो बेचारी रेडी हो जाती है क्योंकि उसको उसकी परिवार की खुशी देखनी रहती है। तो जैसे कि लाइक वो हवन में बैठे रहते हैं, लाइक भोली का जो घूंघट रहता है वो उड़ जाता है। भोली का जैसे घूंघट उड़ता है वो देखती है अरे ये तो बुढ़ा है 50 साल का, और भोली वहां पे रिजेक्ट कर देती है उसको, आदमी को। तो रामलाल उसको पैसे देते हैं कि लाइक ले भोली पैसे ले ले, फिर भी कर ले, बट वो करती नहीं, बोलती 50 साल का बुढ़ा है ये तो। और ऐसे करके उसकी टीचर उसके ऊपर बहुत प्राउड होती है। टीचर उसको बोलती है कि तू बोल दे, तेरा नाम बोल दे, तू तेरा नाम बोल दे। और वो जैसे ही उसके पति को बोलने जाती है तो उसके पति को लगता है ये मेरे को बोल रही है, तो उसका पति भी उठ के चले जाता है और यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं ग्रामर पोर्शन आपको बताने वाला हूँ। ग्रामर पोर्शन के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ। अनसीन पैसेज में ये बताया जा रहा है कि पहले आप अनसीन पैसेज पढ़ो और उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर लिखो। नहीं गाइस, आप अनसीन पैसेज मत पढ़ो क्योंकि आपको पढ़ते तो आते नहीं, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आपको पढ़ने में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो आप पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का जो वर्ड मैच हो रहा है आप फिर अनसीन पैसेज में उसको ढूंढो कि लाइक हु इज़ नेल्सन मंडेला, तो आप नेल्सन 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 आप देखो और फिर वो लिख दो, आप वो लाइन पूरी लाइन लिख दो, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे गाइस। नेक्स्ट टिप जो मैं देना चाहता हूँ मेरे बच्चों को कि आप जो सारे चैप्टर्स हैं उनकी एक पेपर में समरी बना लो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, ताकि जब आप बाहर जाओगे, बोर्ड आपके सेंटर पे जाओगे, तो आप वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाओ। वो जो पेपर है वो जिससे आप रिवाइज कर लो, आप फोल्ड करके आप आपकी पॉकेट में रख लो, पीछे वाली चड्डी में, आगे पीछे आप यहाँ पे रख लो, ताकि आप वहाँ पे ले जाके चीटिंग भी कर सको। तो आप ये चीज़ ले जाना मत भूलिएगा। आप आपकी निक्कर में छुपाओ वो चीज़ें, बनियान में छुपाओ, जिमान के नीचे छुपाओ, कुछ भी करो। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था हमारे पास कि वो बोल रहा है कि सर हमारे स्कूल में चेकिंग होती है। तो बच्चों देखो, जब आपकी चेकिंग हो ना तो पहले मैं लड़कियों के लिए बता देता हूँ। सर मैडम सर आपके चेक कर रहे हैं, आपके लाइक टच करने लगे, तो आप चिल्लाने लग जाओ जोर जोर से, ये मुझे गंदी तरीके से टच कर रहा है, बैड टच कर रहा है ये मुझे। तो आप बोलो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, तो आपको ले जाएंगे कि चलो बेटा दे दो एग्जाम। तो आप लड़कियां तो बहुत जल्दी सेफ हो सकती है। अब लड़कों को क्या करना है, लड़कों को एकदम अपोजिट रिएक्ट करना है। लड़कियों ने तो चिल्लाया था, लड़कों ने आप मजे लो। वो सर आपके हाथ लगाए पीछे चेक करने के लिए, पीछे वाली आप ऐसे करोगे, सर बोलेंगे क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है तुमको। सर को बोलना सर आप हाथ लगा रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर बोलेंगे क्या बेटा क्यों अच्छा लग रहा है तुमको। बोलना सर मैं गे हूं। और इसी तरह आप जो वो फर रहे हैं आप छुपा के अंदर ले जाओगे और आपको अंदर भेज दिया जाएगा। एक बच्चे का और क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर लिखते टाइम ना मेरे हाथ में से पसीना आता है, आप ये ग्लव्स पहन लिया करिए जब भी आपको पसीना आए। ये ग्लव्स मिल सकते हैं इजीली आपके मम्मी पापा अगर डाई करते हैं तो, या फिर आपके पड़ोसी बाल कलर करते हैं, मूछे कलर करते हैं, तो आप ये उनसे ले आइए कि प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए, मेरे हाथ में बहुत पसीना आता है। और इससे आप लिखोगे तो बहुत ईजीली ग्रिप बनेगी और मज़े भी आएंगे। आसपास वाले डिस्टर्ब होंगे, ऐसी आवाज़ सुन के तो बोर्ड के पेपर में आपका फुल एंजॉयमेंट होने वाला है। तो आप ये चीज़ करना ना भूलिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो आपको टिप्स बताइए, आप उसके प्लीज़ नोट्स बना लें, आप उसको कॉपी में लिख लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले एज यूजुअल बाय बाय। आपका जब बोर्ड का एग्जाम हो जाए और आपके पास लाइक 10 मिनट बच रहे हैं, 20 मिनट बच रहे हैं, तो आपको रीडिंग नहीं करना है वो सारे आंसर की। नहीं, गलत हो जाएंगे, आप काट के लिखोगे। आप ये सब मत करो। आपका जब पेपर हो जाए ना तो आपको नीचे लाइन खींचनी है और आपको वहाँ पे लिखना है अंडी बंडी संडी, अगर फेल करा तो